अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए मैट्रिक्स भी गिवन है एंड बी मैट्रिक्स भी गिवन है देन शो दैट। हमने क्या शो करना है, ए प्लस बी, ए और बी को प्लस करना, फिर बताना है इज सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक होता क्या है, ये देखिए सिमेट्रिक स्टूडेंट्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक if it is equal to its ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। लाइक ये हमें एम मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज लेने से भी वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, मतलब उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस बी तो सबको पता है कैसे करते हैं, क्योंकि 9th क्लास में भी हमने किया। क्रॉस बैंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस होता है 3, 2 -2 और +1, इस तरह करके हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में कर देते हैं, इस रो को उठाएंगे कॉलम में कर देंगे। अगर ये दोबारा इसी के इक्वल आ गया तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। ये ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि उसने कहा इज सिमेट्रिक, क्या वो सिमेट्रिक है। यहाँ पर क्या है, पहली रो क्या है, -2 -1 3 -2 -1 3, मतलब फर्स्ट रो को उठाया कॉलम में लिख दिया, फिर सेकंड रो को उठाएंगे उसे कॉलम में लिख देंगे, -1 3 -2 3, फिर और -2 और 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, कोई चेंजिंग नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स मीन ये सिमेट्रिक है। ये देखें सेम आ रहा है, -2 -2 1, देख सकते हैं आप, कुछ भी डिफरेंट नहीं। इसका ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया तो आंसर वही है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया, सेम वही चीज़ वापस आ गई, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन शो दैट, ये हमने क्या शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स गिवन है, पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको ए में ऐड कर देंगे, फिर बताना वो सिमेट्रिक है या नहीं है, इज सिमेट्रिक उसने कहा। अब सबसे पहले ए तो हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज लेंगे, मतलब इसको उठाएंगे, इसकी रो को उठाएंगे, उसको कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो उठाएंगे उसे भी कॉलम में लिख देंगे, थर्ड रो उठाएंगे उसे भी कॉलम में लिख देंगे। ये अब हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसको क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे, क्योंकि यही ऐड करने को कहा। ए हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, ये लिखा, प्लस दरमियान में ए ट्रांसपोज, ये हमने ये बनाया, उसको ऐड किया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते होते हैं, क्रॉस बैंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करते होते हैं। 1 प्लस होगा 1 में, 2 प्लस होगा 3 में, 0 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 0 माइनस होगा 1 में, 3 प्लस होगा 2 में, 2 प्लस होगा 2 में, -1 प्लस होगा 3 में। इसी तरह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब करने के बाद अब यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपके पास क्या आ गया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। क्या, 2 5 -1 5 4 2 -1 2 4, ये चीज़ आ गई। अब उसने हमें कहा इज सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर निकला इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक बताना है ना हमने, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। मैंने पीछे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया था, आप इस तरह करना, ये लिख के इसका होल का ट्रांसपोज, अंदर ये जो आंसर आया इसका ट्रांसपोज, फिर ये जो चीज़ आई इसका ट्रांसपोज, इस तरह लिख के फाइनल स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट रो में क्या है, 2 5 -1 को उठा के कॉलम में लिख देना, सेकंड रो इस वाली को उठा के इसको कॉलम में लिख देना, थर्ड रो को उठा के उसको भी कॉलम में लिख देना है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको और इसका आंसर सेम है कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, तो वो इक्वल इसी के ही आया जिसका हमने ट्रांसपोज दोबारा से लिया। इट्स मीन ये सिमेट्रिक है। हम कहेंगे हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिंपल सा काम है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में लिख देते हैं, जो रो होती है उसे उठाते जाओ कॉलम में लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उधर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया था, यहाँ पर बताना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, सेम होता तो सिमेट्रिक की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ बस यहाँ हमने मनफी का साइन बाहर निकालना होता है। बस देखते हैं कैसे करते हैं, आपको करेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। ए हमारे मैट्रिक्स गिवन है, पीछे दिया हुआ उसने, उसका ट्रांसपोज भी हमने ले लिया। किस तरह ले लिया, इस रो को 1 2 0 को उठा के से कॉलम में लिख दिया, 1 2 0 लिख दिया।
फिर हमने क्या किया, ये जो इस सेकंड रो को उठा के इसको भी कॉलम में लिख दिया, 3 2 -1 ए मैट्रिक्स ही, ए मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज हमने खुद बनाना है, क्योंकि हमें उसने कहा ए में से माइनस कर दो ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर उसे माइनस कर देंगे। अब इस रो को उठाएंगे -1 3 2, इसे फिर कॉलम में लिख देंगे -1 3 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स ये है, ए ट्रांसपोज हमारे पास ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या कर देना, निकाल देना, माइनस कर देना। तो हमने किया 1 क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स इधर माइनस होंगे, 1 1 में से माइनस होगा, 2 माइनस होगा 3 में से, 0 माइनस होगा माइनस, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट जिस जगह का ये एलिमेंट होगा उसी जगह का एलिमेंट उसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप लिख लेंगे। ये चीज़ तो बच्चों हमने 9th क्लास में भी की हुई, आप इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है 0, माइनस का एक प्लस का 1 0 होगा, 2 में से -3 किया -1, 0 प्लस किया तो 1 आ जाएगा। इसी तरह करके आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आ गया, क्या आ गया, ये आपके पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया उसको सॉल्व करने के बाद। अब स्क्यू सिमेट्रिक में भी क्या करते होते हैं, यहाँ पर है स्क्यू सिमेट्रिक, पीछे हमने किया था केला सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में भी ये जो आंसर है इसका ट्रांसपोज लेना है। अब ये आंसर आ गया, इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज ले लिया जी, इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रो को उठाएंगे, कॉलम में लिख देंगे 0 -1 1, फिर हमारे पास रो को उठा के कॉलम में लिखा है, ये इस रो को उठाएंगे 1 0 -4 को फिर कॉलम में लिख देंगे 1 0 -4 लिख दिया कॉलम में। लास्ट वाली रो क्या, -1 4 0 -1 4 0, रो को कॉलम में लिख दिया। तो मैंने कहा था स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेते हैं, लेकिन इसमें एक काम करते हैं, सिर्फ माइनस बाहर निकालते हैं। जब हम माइनस बाहर निकालेंगे, जिनके साथ माइनस नहीं होगा उनके साथ माइनस लग जाएगा, जिनके साथ माइनस होगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर 0 1, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, इसके साथ 4 के साथ माइनस था, ये तीनों एलिमेंट तो प्लस के हो जाएंगे, बाकी सबके साथ माइनस लग जाएगा। 0 के साथ आपको पता माइनस लगाएं ना लगाएं तो 0 वैसे ही रहता है, ना 0 माइनस का होता है, ना 0 क्या होता है प्लस का, 0 0 ही होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस नहीं था तो इसके साथ माइनस लग गया, इसके साथ माइनस था तो प्लस हो गया। इस तरह हम इसका माइनस बाहर निकाल लेंगे तो हम कहेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, माइनस बाहर आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज के। देखिए इन दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, इसका आंसर और इसका आंसर, सिर्फ इजाफा ही काम किया हुआ कि माइनस बाहर आया, तो हम कहेंगे ये हैंस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, जस्ट आप करें, प्रैक्टिस करें, बार बार कहती हूँ स्टूडेंट्स आपको, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, देखने से कुछ भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का अब हमें पता है, बहुत बार कर चुके हैं, सिर्फ उसने कहा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब 3 रोज होंगी 3 कॉलम्स होंगी। शो दैट, वही करना, ए प्लस कर देना ए ट्रांसपोज। ये तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। हमें पता है कि जब हम इस तरह कहा जाए ऑर्डर 3 को तो इस तरह मैट्रिक्स लिखते होते हैं, ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये उसके अंदर क्या होता है, वो एलिमेंट होता है। फिर इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, इसकी पहली रो को उठाएंगे, उसे कॉलम में लिख देंगे 1 1 1 2 एंड 1 3, ठीक है। देखिए सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर दूसरी रो को उठाएंगे, उसे कॉलम में लिख देंगे A21 A22 A23, ठीक है। फिर तीसरी रो को उठाएंगे, उसे कॉलम में लिख देंगे A31 A32 A33। सिर्फ हमें ए ट्रांसपोज दिया होगा, ए मैट्रिक्स दिया होगा, ए का ट्रांसपोज हमने खुद निकाल लेना है। अब क्वेश्चन में क्या उसने कहा, इसको और इसको प्लस कर दो, ए को प्लस कर दो ए ट्रांसपोज में, हमने प्लस कर दिया इस तरह। तो आपको पता ही इसी फॉर्म में आ जाएगा प्लस करने से। तो अब हमने क्या करना है, स्क्यू बताना है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना होता है, उसका इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये तो उसने हमें क्वेश्चन दिया ना, इसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके बताइए सिमेट्रिक है नहीं। जब हमने ए में प्लस कर दिया ए ट्रांसपोज, तो फिर जब उसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है हमने, देन हमें पता चलेगा वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमने अब इसको सॉल्व कर लिया है, इसका ट्रांसपोज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया, इस रो को उठा के मैंने कॉलम में लिख दिया A1 1 1 1। ये देखो एक चीज़ और बता दूँ, इस तरह के ऑर्डर जो मैट्रिक्स होता है उसमें
1 2 या 2 1 आगे पीछे आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता, वो सही होता है, गलत नहीं होता, ठीक है। तो मैंने जब इस रो को A1 2 2 1 लिख दिया, फिर ये थी पहली रो को कॉलम में किया ना A1 3 3 1, तो ये देखें मैंने पहली रो को कॉलम में कर दिया, दूसरी रो को भी कॉलम में लिख दिया, तीसरी को भी कॉलम में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये उसका ट्रांसपोज है, ये A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर है, जो कि दोनों सेम, उनका ट्रांसपोज लेने से भी सेम आया आंसर, मतलब वही मैट्रिक्स आ गया। इसका हमने ट्रांसपोज लिया ना इसका, तो ये वही मैट्रिक्स वापस आ गया इसका ट्रांसपोज लेने से, तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक है। हम कहेंगे A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसी के इक्वल आया, तो सिमेट्रिक है। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है, माइनस ए ट्रांसपोज इज अ क्यू सिमेट्रिक। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ये जनरल फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो ये जनरल फॉर्म होती है क्योंकि उसने हमें सिर्फ मैट्रिक्स पर बताया कि 3 ऑर्डर बाय 3 का ऑर्डर है, तो 3 जब ऑर्डर आएगा हमें पता चलेगा उसमें 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो हमने ये ए है, पीछे हमने इसका ट्रांसपोज लिया हुआ का, ये देखें ये ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट ये चीज़ें लिख दी है। वहाँ पर ए माइनस क्या है, यहाँ ए माइनस करना है ए ट्रांसपोज में से, ए में से माइनस करना है ए ट्रांसपोज। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसपोज माइनस कर दिया, ए मैट्रिक्स है उसका आगे मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, पीछे वो माइनस कर दिया इसमें से। जब माइनस करेंगे तो सारी बात इसमें से माइनस क्या होगा, कुछ भी नहीं, हमने जस्ट इसी तरह लिखना क्योंकि ये जनरल फॉर्म में है। ये कौन सा मतलब 2 - 3 है जिसका हम आंसर इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, ये जनरल फॉर्म में, तो इसे इसी तरह लिख देंगे A1 1 माइनस A1 1, A1 2 माइनस A2 1, A1 3 माइनस A3 1, A2 1 माइनस A1 2, A2 2 माइनस A2 2, A2 3 माइनस A3 2, A3 1 माइनस A1 3, A3 2 माइनस A2 3, A3 3 माइनस A3 3, इस तरह करके ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर पीछे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट किया है। अब ये जो आ गया उसने हमें कहा था पहले काम करो A माइनस A ट्रांसपोज करो, वो हमने कर लिया, उसका ये आंसर आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेके मैंने ये लिख लिया, कैसे, ये पूरी रो उठाई उसको मैंने कॉलम में लिख दिया। ये देख लें आप, ये A1 1 2 2 1, A1 2 माइनस 2 1, A1 3 माइनस A3 1, तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरह मैंने इस सेकंड रो को उठा के भी कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को भी उठा के कॉलम में लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये जो आंसर आया और ये ट्रांसपोज लिया दोबारा, यहाँ पर आया A1 3 माइनस A3 1, तो यहाँ पर देखें ये क्या है जी, आगे पीछे है। तो बट हमने क्या करना है, यहाँ पर ये एक चीज़ और बता दूँ, स्क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ पर पोजीशन चेंज है, यहाँ पर हो रहा है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक में होता है ना, माइनस बाहर निकालते होते हैं, तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो जो माइनस वाले वो तो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले थे वो माइनस हो जाएंगे, इसलिए इनकी क्या हो जाएंगी, पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। तो आप लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पर क्या था, जब ये देखें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये जो प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया, क्योंकि स्क्यू में माइनस बाहर निकालते हैं ना, तो ये माइनस का हो गया, ये सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, और जो ये वाला माइनस का था वो प्लस का होकर फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक गड़बड़ की हुई थी, मैंने ब्लंडर किया हुआ था कि मैंने वो सेम पोजीशन में वैसे लिख दिया था। जब माइनस हम बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस होगा, A3 1 मैं पहले लिख दूंगी, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस A1 3 बाद में लिख देंगे। इस तरह करेंगे जब, तो वो हमारे इसी आंसर के इक्वल आ जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए कंपेयर करें, सेम आंसर आ गया इसका। तो ये कहेंगे कि ये किसके इक्वल है, A प्लस ये हमारा है ना A माइनस A ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे इसके साथ सिर्फ क्या है, माइनस बाहर लगाना है, और A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल आया, तो सो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द मैट्रिसेस A एंड B आर सिमेट्रिक। अगर उसने कहा एक मैट्रिक्स क्या है, A और B सिमेट्रिक है, एंड AB इज इक्वल टू है BA के, शो दैट AB इज सिमेट्रिक। अब हमने बताना AB सिमेट्रिक है, एज हमने लिख देना इस तरह ही कि A ट्रांसपोज, उसने कहा ना कि A मैट्रिक्स है, इफ़ द मैट्रिक्स A एंड B आर सिमेट्रिक है, तो अगर वो सिमेट्रिक उसने कहा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के है, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B के, यही हमें कहा हुआ है। तो फिर उसने कहा AB इज इक्वल टू है B A के, तो वी नीड टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है
कि ए बी क्या उसने कहा इज सिमेट्रिक, इसका मतलब है इज सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर भी स्टेटमेंट को समझें कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमने क्या उसने कहा ये वाली चीज़ है। फिर हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। ज़ाहिरी बात है ए बी दिया है, फिर उसने कहा इज सिमेट्रिक, मतलब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी के आ गया। थोड़ा सा समझने वाली बात है जस्ट इधर, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी के ही है, क्योंकि इधर देखे ना स्टूडेंट्स ए बी दिया हुआ है, फिर उसने कहा इज सिमेट्रिक, मतलब ए बी का ट्रांसपोज। समझ आई। इसी तरह उसने इधर कहा हुआ है ए एंड बी तो है, फिर आर सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, फिर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये मैं बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट ना रह जाए, तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमें थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज आप जाके पढ़ें, थर्ड ट्रांसपोज की थर्ड प्रॉपर्टी में है ए बी का ट्रांसपोज जो है ना वो इज इक्वल टू होगा पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज की। ये चीज़ इसके इक्वल होती है जब इसे ओपन करते हैं या खोलते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टी मैंने लिख भी दी, यूज़ कर दी है। तो अब देखिए ये सेम एज इट इज़ मैं नीचे ले आऊँगी ए बी का होल ट्रांसपोज, तो मुझे पता है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पीछे उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के है। तो मैं वैसे बी की जब ट्रांसपोज की जगह बी, क्योंकि हम जब ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाता है ना। बी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते थे तो वो दोबारा बी मैट्रिक्स ही हमारे पास आ जाता था। तो हमें पता है, हमने प्रूव भी किया पीछे, उसने क्वेश्चन में भी हमें बताया है कि बी ट्रांसपोज बी की इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। सो हमने प्रूव कर दिया है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी के, सो ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये भी, ये क्या हुआ, इसके सिमेट्रिक हुआ। ये देख ले हमारा प्रूफ क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो आपको पता है ये हम इसको इस तरह लिख देंगे, हम कहेंगे सो ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो बी ए आया, तो आपको पता है पीछे अभी इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू है बी ए के, तो इसको मैं कह दूंगी कि ये इसकी जगह फिर मैं ये लिख दूंगी ए बी है, क्योंकि ये देखें सवाल में देखें ना ए बी किसकी इक्वल है, बी ए के। तो अब बी ए को मैं इस तरह लिख दूंगी तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखें इसका, शो दैट ए डॉट ए ट्रांसपोज, ये इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई ए है मैट्रिक्स, उसके साथ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर उसके साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ 2/3। यहाँ से आपको पता चलना चाहिए इसमें 2/3 2 रो है 3 कॉलम्स हैं, इस तरह होगी A1 1 1 2 1 3 तक जाएगा, बट कॉलम्स क्या होंगे 3 होंगे, रो 2 होंगी। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो अब ए का ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को उठा के कॉलम में कर देंगे, दूसरी रो को भी उठा के कॉलम में कर देंगे। ए भी आ गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। पहले हमने क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए ट्रांसपोज को ए से करना है। तो ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होता है, फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ, फिर उसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, देखें स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखें, बड़ी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। A11 का स्केयर आ जाएगा प्लस दरमियान में, A12 और A12 का स्केयर आ जाएगा प्लस दरमियान में, A13 का स्केयर आ जाएगा। मतलब इस रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। एक रो उठाई, जितने कॉलम होते हैं उनके साथ उतने मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। पहले रो कॉलम के साथ होगी, अब उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। A11 है तो A21 है तो इकट्ठा करके लिख देंगे, A12 और A22 को इकट्ठा करके लिख देंगे, A13 और A23 को प्लस दरमियान में प्लस होता है इकट्ठा करके लिख देंगे। इसी तरह आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे। अब इसी तरह इसकी सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। स्टूडेंट ये जनरल फॉर्म में इसमें प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं सकता, ये इसी तरह रहेगा। मतलब ये ए डॉट ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। हमने ये सिमेट्रिक बताना है तो अब हम इसका क्या लेंगे, नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज ले देंगे, डायरेक्ट ट्रांसपोज लेके लिख देंगे। मतलब फर्स्ट रो को मैं कॉलम में लिखूंगी अब, और सेकंड रो को भी कॉलम में लिख दूंगी। ये देखिए मैंने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, तो वो मैंने रोज़ और कॉलम्स को लिख दिया, जो कि आंसर आप देख सकते हैं। पीछे वाला भी मैच कर ले और ये भी देख ले थोड़ी सी वीडियो पीछे करके। ये देखें ए डॉट ए ट्रांसपोज का आंसर और ए डॉट ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज का आंसर सेम है, तो हम कहेंगे ए
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है उसके ए डॉट ए ट्रांसपोज के, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। मतलब जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे होते हैं ना वो दोबारा वही आंसर आता है। हमें ये काम करने को कहा था, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा इसी के इक्वल आ गया, तो हमने कहा ये सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ए डॉट ए ट्रांसपोज, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, देखें जाके। क्वेश्चन में हमने खुद बनाया था, ये जनरल फॉर्म हमें बताई हुई थी, तो इसका ही हमने क्या लिया हुआ था, ये वाला ट्रांसपोज बनाया था ए मैट्रिक्स का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। इधर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी और तरह की है। ये पहली रो को जितने कॉलम उतने के साथ हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। पहली रो को इस कॉलम के साथ किया, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, उसी रो को थर्ड कॉलम के साथ किया। A1 1 1 का स्केयर आ गया प्लस A2 1 2 1 का स्केयर आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब उसी रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो सेकंड जगह पर आ जाएगा। A1 1 को जब हम करेंगे 1 2 से तो इकट्ठा करके लिख देंगे, फिर A2 1 को A2 2 से करेंगे तो उसे इकट्ठा करके लिख देंगे, फिर A1 1 को A1 3 से करेंगे, फिर A2 1 को A2 3 से करेंगे। इसी तरह आप सारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर ही आ गया। किसका आ गया, A ट्रांसपोज और A का। अब हमने क्या बताना, सिमेट्रिक बताना ना। ये एग्जैक्ट आंसर आ गया स्टूडेंट्स आपका। आपने इसका क्या लेना है ना, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया, इस रो को उठा के मैंने कॉलम में कर दिया। ये देखिए A1 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर, फिर A1 1 1 2 A2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ये नहीं कि नहीं, आपको पता है ये पोजीशंस आगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाएंगी तो ये फिर भी सही होगा। तो लेकिन आंसर क्या होगा, वो सेम आ तो वही चीज़ें रही हैं ना, लेकिन ये देखिए 1 1 भी है तो 2 1 भी है, प्लस 2 2 भी है तो 2 1 भी है, 1 3 भी है तो 1 1 भी है, 2 3 भी है तो 2 1 भी है। सेम इसी तरह पहली रो को उठाया उसे कॉलम में लिख दिया, दूसरी ये पूरी रो को उठा के इस तरह लंबाई में कॉलम में लिख देना, फिर इस रो को उठा के इस कॉलम में लिख देना। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम ही है। मतलब अगर इसका मैंने दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वापस यही चीज़ आ गई, तो मैं कहूँगी ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास ये आ गया जी, हर्मिटियन के क्वेश्चंस आ गए। इफ़ ए इज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स हमारे पास है अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, शो दैट। यहाँ पर हमने क्या शो करना है, गौर करें, ए प्लस ए बार, इसे कॉन्जुगेट भी कहते हैं, का ट्रांसपोज इज हर्मिटियन। हर्मिटियन में क्या होता है, यही चीज़ होती है। अब करते हैं तो पता चलेगा, देखते हैं हम। ए हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला, ठीक है। तो ए बार क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट लेना, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे अयोटा के साथ, क्या होगा, प्लस से जो अयोटा ना उसे वो माइनस में हो जाएगा, सिर्फ अयोटा के साथ। जब ए, क्योंकि कॉन्जुगेट किसका लिया जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट्स का होता है ना, तो ए का बार इज इक्वल टू माइनस अयोटा हो जाएगा, ये वाला भी माइनस अयोटा हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस अयोटा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी, कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन तब्दील होता है, बाकियों को नहीं कुछ करना होता, वो सिर्फ वैसे ही रहती हैं, ठीक है। तो इसका पहले कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता चल गया इसके कॉन्जुगेट में क्या होता है, अयोटा वाले के साथ साइन चेंज हो गया। तो इसका अब ट्रांसपोज ले लेंगे, क्योंकि इधर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है ना कि ए बार का पहले ट्रांसपोज लेंगे, बार हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इस रो को उठा के इस तरह कॉलम में लिख दिया, फिर इस रो को उठा के इस तरह कॉलम में लिख दिया। मेरा ख्याल अब बच्चों को अच्छे से पता चल गया होगा कैसे हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब हमारे पास ए बार का ट्रांसपोज आ गया और ए मैट्रिक्स उसने हमें गिवन है। अब ए मैट्रिक्स और ये वाला जो हमने बनाया है, इन दोनों को प्लस कर दें, ये आ गया जी, लिख दिया हमने। यहाँ पर प्लस करेंगे, क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स प्लस होते हैं, अयोटा प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस अयोटा हो जाएगा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। पीछे क्या बचा, 1 प्लस 1 2 प्लस अयोटा, इधर क्या बचा, 1 प्लस 1 2 माइनस अयोटा। तो ये आंसर आ गया। अब हर्मिटियन क्या होता है, उसने कहा ये हर्मिटियन है, कैसे बताएंगे हम, इसका दोबारा से हम क्या लेंगे, बार लेंगे, बार लेंगे मतलब कॉन्जुगेट लेंगे दोबारा से। ये तो क्वेश्चन में जो था वो बता दिया, इतने को हमने सॉल्व कर लिया, सिर्फ इतने को। अब उसने कहा इज हर्मिटियन है, तो वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आंसर आया इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, इस पूरे आंसर का कॉन्जुगेट लिया। आपको पता है कॉन्जुगेट में मैंने क्या था कि अयोटा वाली
जो आयोटा के साथ साइन चेंज हो ना, बाकियों को कुछ नहीं होता। इधर आयोटा प्लस का, इधर माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये देखिए माइनस का हो गया, ये प्लस का, सिर्फ आयोटा के साथ साइन तब्दील हो गया। फिर अब इस पूरे का ट्रांसपोज लेना हमने हर्मिटियन बताने के लिए। जब इधर ट्रांसपोज लेंगे, जब इधर लेंगे तो इस तरह रखेंगे ना, इस रो को उठा के इस तरह कॉलम में लिख दिया 0 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा 0 को इस तरह लिख दिया। तो जो कि देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या हुआ, सेम हुआ। तो हमने कहा कि ये क्या है कि a प्लस ए बार आयोटा का होल बार, और उसका मतलब बता दिया कि ये हर्मिटियन है। ठीक है जी, क्योंकि उसका आंसर किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, इजी सा काम है, जस्ट साथ साथ एक दफ़ा खुद करें, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। a माइनस ए बार ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है, ए बार हम क्या करते तो उसका कॉन्जुगेट भी, मतलब अयोटा वाली, सिर्फ अयोटा के साथ साइन चेंज होता है, बाकियों को कुछ नहीं करना होता। ये अयोटा प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का अयोटा हो जाएगा, ये प्लस का हो गई, बार आ गई, अयोटा बार आ गया हमारे पास। अब इसी का अयोटा बार का ट्रांसपोज लेना है। ये रो उठा के मैंने कॉलम में लिख दी, माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा हो गया, 1 माइनस अयोटा को इस तरह कॉलम में लिख दिया, लंबाई में लिख दिया उठा के। अब उसने हमें क्या किया, ए में से माइनस कर दो ए बार अयोटा, ए बार के ट्रांसपोज को। तो जब मैंने उसमें ये में गिवन था, गिवन में से मैंने ये जो बनाया उसको माइनस किया। आपको पता है अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस अयोटा माइनस होगा 1, क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट, ये इस जगह का तो इसमें से यही माइनस होगा, ये इस जगह का तो इसके में से ये होगा। इस तरह मैंने करके माइनस कर दिया। जब मैंने इसे सॉल्व किया 2 अयोटा अयोटा प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। इस तरह 1 माइनस ये खत्म हो जाएगा, पीछे केला अयोटा बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, पीछे केला अयोटा बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा आ गया। तो ये तो हमने यहाँ, ये तो हमें उसने क्वेश्चन में दिया, ये कर लिया। अब हमने, अब उसने पूछा इज स्क्यू हर्मिटियन, ये भी उसी तरह होगा, स्क्यू मैट्रिक्स की तरह, इसमें माइनस बार आएगा। लेकिन पहले क्या करना, तो ये आंसर जो आ गया ना a माइनस ए बार ट्रांसपोज का, इसका क्या करेंगे, दोबारा फिर कॉन्जुगेट लेंगे, सारे की बार, अब सारे की आएगी ना, क्योंकि इसके आंसर का ले रहे हैं, सारे का हम लेंगे, बार लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये देख लें अयोटा के साथ साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को उठा के मैंने कॉलम में लिख दिया, माइनस 2 अयोटा माइनस अयोटा और प्लस 2 अयोटा। ये देखें तो स्क्यू है, तो इसमें से माइनस क्या होगा, बाहर निकाल लेंगे। जब माइनस बाहर निकाल लेंगे, जिनके साथ माइनस है वो प्लस के हो जाएंगे अंदर, और जिसके पास जो प्लस का वो क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब ये वाले तीनों प्लस के हो जाएंगे, ये 2 अयोटा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन हो गया। तो अब देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, a माइनस ए बार का ट्रांसपोज, तो सिर्फ इसके साथ क्या है, माइनस बाहर आया है, तो इज स्क्यू हर्मिटियन है, बस यही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ a इज सिमेट्रिक, मतलब a ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, a के, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल टू हुआ माइनस a के। अब दो काम कह दिए उसने, एक उसने कह दिया a इज सिमेट्रिक, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a है, और a और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a भी है। शो दैट करना, a स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक, यहाँ पर दो प्रूफ करने हमने, एक यहाँ एक दफ़ा सिमेट्रिक रखकर प्रूव करना और एक दफ़ा स्क्यू सिमेट्रिक रख के प्रूव करना कि वो स्क्वायर है कि नहीं। सबसे पहले करते हैं इफ a इज अ सिमेट्रिक है, तो देन हमें पता चल गया a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, बट वी नीड टू शो, हमने क्या शो करना है कि उसका स्क्वायर क्या है। जाहिर बात है इसी का स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर बताना ना, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ से पता चला इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लिया और ट्रांसपोज बाहर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किस तरह होगा, ए डॉट ए ट्रांसपोज, और आपको पता है तो ये लादा इन पर ट्रांसपोज लग जाएगा, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो मैं लिख दूंगी ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर हो गया। सिमेट्रिक रख के प्रूव कर दिया, हमने स्क्यू वाला सिमेट्रिक देख लेना है। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है, तो क्वेश्चन में उसने कहा ना कि ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर आएगा ये तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना होता है, ये इस वाली साइड को लेना, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी। इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर जब होगा ए डॉट ए ट्रांसपोज, इसके पे लहदा ट्रांसपोज आ जाएगा, इस पे ट्रांसपोज लहदा आ जाएगा। और हमें पता है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, स्क्यू में ए माइनस ए के, तो माइनस ए और माइनस ए जब इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, हम कहेंगे सो ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, ये भी एड क्वेश्चन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए मैट्रिक्स ये देन फाइंड, हमने क्या करना है, ए
और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट तो आपको पता है क्योंकि आयोटा है तो पता चल जाएगा किस तरह लेते हैं। ये चीज़ हमने सॉल्व करनी है। ए हमारे पास ये गिवन है, पहले ए बार क्या होगा, जो जो जहाँ जहाँ आयोटा है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस का हो जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या करते होते हैं, आयोटा वाले के साथ क्या होता है, आयोटा के साथ साइन चेंज होता है। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये देखें 1 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये बाहर आ गई। फिर इसी का ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये कॉलम है तो ये रो में चला जाएगा, इस तरह ट्रांसपोज आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो ए गिवन है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो हमने बनाया है ए बार का ट्रांसपोज इसके साथ। अब ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, इस तरह लिखेंगे ए इंटू ए बार का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिख लिया और ए बार का ट्रांसपोज लिख लिया। अब इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम इस तरह करते होते ना, रो वाइज, इस तरह रो को कॉलम से करते हैं। पहले 1 को 1 से करेंगे, फिर 1 को इससे करेंगे, फिर 1 को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर आयोटा को 1 से करेंगे, फिर आयोटा को सेकंड वाले से करेंगे, फिर आयोटा को इस तरह करेंगे। इस तरह करके इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर आप देखेंगे जब यहाँ पर हमने आयोटा को इधर किया तो यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ गया था, इधर भी आयोटा स्क्वायर आ गया था। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम वहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो वो प्लस माइनस हो के आपका आंसर क्या आएगा। पहले देखिए 1 1 माइनस आयोटा वैसे आ गया, 1 प्लस आयोटा, इधर -1 आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 आ गया। अब ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ देखे ना क्या था, जब 1 प्लस आयोटा को आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो मैंने वैसे ही लिख दिया था। अब हम इसे खोलते हैं, माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे आ गया। तो आयोटा स्क्वायर की जगह नेक्स्ट हम -1 पुट कर देंगे। ये भी मल्टीप्लाई और ऐसे, तो आयोटा माइनस आयोटा तो क्या हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। इधर भी -1 पुट करेंगे, इधर भी -1 पुट करेंगे हम। तो ये ख्याल रखना है, जब देखें ये आयोटा मल्टीप्लाई जब इससे होगा ना तो लहदा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। आयोटा 1 से हुआ तो आयोटा आ गया, आयोटा माइनस आयोटा से हुआ तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ये चीज़ का ख्याल रखना आपने। उस स्टेप को करने के बाद मैंने आयोटा की जगह -1 पुट की, आयोटा स्क्वायर की जगह, तो मेरे पास ये फाइनल इसका ये आंसर आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए बार का ट्रांसपोज हमारा इसके इक्वल आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।